एआई, ये नाम सुनते ही आमतौर पर दिमाग में क्या आता है? साईफाई फिल्में, दुनिया पर कब्जा करने वाले रोबोट्स, है ना? पर सच तो ये है कि एआई इससे कहीं ज्यादा है। और पता है क्या? ये ऑलरेडी हमारी रोज की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। तो आज हम लोग मिलकर इस एआई के पर्दे के पीछे झांकने वाले हैं। समझेंगे कि ये आखिर है क्या और कितने तरह का होता है। चलिए इस कॉम्प्लिकेटेड सी दुनिया को आसान बनाते हैं। अब इसके टेक्निकल डिटेल्स में घुसने से पहले एक छोटा सा सवाल सोच के देखिए, क्या आज सुबह से लेकर अब तक एआई का इस्तेमाल हुआ है? हो सकता है ध्यान भी ना गया हो, पर इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, और शायद एक बार नहीं, कई बार। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ईमेल। रोज सुबह जब अपना इनबॉक्स खोलते हैं तो वहां एक इनविजिबल गार्ड खड़ा होता है। नाम है इसका स्पैम फिल्टर। ये एआई सिस्टम है जो चुपचाप न जाने कितने बेकार और कभी-कभी खतरनाक ईमेल्स को हम तक पहुंचने से रोक देता है, ताकि हम सिर्फ उन चीजों पर फोकस कर सकें जो सच में जरूरी हैं। या फिर ये सोचिए, कोई गाना सुन रहे हैं और अगला गाना बिल्कुल मूड के हिसाब से प्ले हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे ऐप ने मन की बात पढ़ ली हो। वेल, ये कोई जादू नहीं है, ये एआई है। वो हमारे म्यूजिक टेस्ट को, हमारी पसंद नापसंद को सीखकर एक पर्सनल डीजे की तरह काम करता है। उसे पता होता है कि अगला गाना कौन सा अच्छा लगेगा। और हाँ, ऑफिस से घर जाते वक्त ट्रैफिक जैम से बचाने वाला मैप्स, ये भी एआई ही है। सोच के देखिए, ये लाखों गाड़ियों की रियल टाइम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके सबसे तेज रास्ता निकाल देता है। तो देखा, स्पैम फिल्टर, म्यूजिक वाला पर्सनल डीजे और ये स्मार्ट नेविगेटर, ये सब के सब एआई के ही अलग अलग रूप हैं, एक ही परिवार का हिस्सा। तो अभी हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे, उन सब में एक बात कॉमन है, वो ये कि ये सब एक ही टाइप के एआई हैं। असल में एआई को हम मोटा-मोटी दो बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। चलिए अब एआई के इन दो चेहरों से मिलते हैं। तो ये हैं एआई के दो अलग-अलग रूप। एक तरफ है नैरो एआई। इसको समझने के लिए सोचिए, ये एक स्पेशलिस्ट है, जैसे एक चेस ग्रैंड मास्टर जिसे सिर्फ और सिर्फ चेस खेलना आता है। और दूसरी तरफ है जनरल एआई। ये एक ऑलराउंडर है, जिसके पास हर तरह की प्रॉब्लम को समझने और सुलझाने की काबिलियत हो। सच पूछिए तो इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए पहले इस नैरो एआई को थोड़ा और करीब से देखते हैं। मान लीजिए ये एआई एक बेहतरीन शेफ है, जिसे दुनिया की सबसे अच्छी बिरयानी बनानी आती है। अब उससे कुछ भी काम करवा लीजिए, वो बनाएगा तो बिरयानी ही। वो कार नहीं चला सकता या कोई कविता नहीं लिख सकता। बिल्कुल वैसे ही हमारे स्पैम फिल्टर्स, म्यूजिक ऐप्स और मैप्स, ये सब ऐसे ही माहिर शेफ हैं, अपने एक काम में एकदम परफेक्ट, पर उसके बाहर कुछ नहीं। अब आते हैं उस एआई पर जिसे हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, जनरल एआई। सच कहूं तो ये अभी साइंस फिक्शन ज्यादा है और रियलिटी कम। जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसा दिमाग जो सिर्फ चेस ना खेले बल्कि उस खेल पर एक पूरी किताब लिख दे और फिर उस किताब के कवर के लिए पेंटिंग भी बना दे। यही है जनरल एआई का कॉन्सेप्ट, एक ऐसी चेतना जो कुछ भी, लिटरली कुछ भी सीख और समझ सकती है। फिलहाल हम इससे बहुत बहुत दूर हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, ये जो नैरो एआई है, ये अपने एक काम में इतना एक्सपर्ट, इतना माहिर बन कैसे जाता है? क्या कोई इंसान बैठकर इसे सारे रूल्स सिखाता है, ऐसा हो तो वैसा करना? नहीं, इसके सीखने का तरीका बिल्कुल अलग है। और इसका जवाब छुपा है एक टर्म में, मशीन लर्निंग। ये शब्द हम सबने बहुत सुनाए हैं ना, पर इसका असल मतलब है क्या? सीधे शब्दों में मशीन लर्निंग ही एआई का असली दिमाग है। इसको ऐसे समझिए, पहले हम कंप्यूटर्स को साफ साफ इंस्ट्रक्शंस देते थे, अगर ए हो तो बी करो। लेकिन मशीन लर्निंग में हम ऐसा नहीं करते। हम मशीन को बस लाखों एग्जाम्पल्स दे देते हैं, जैसे लाखों स्पैम ईमेल्स, और कहते हैं लो अब तुम खुद ही सीखो कि इन सब में कॉमन क्या है। और मशीन उस डेटा में पैटर्न्स ढूंढकर अपने रूल्स खुद बना लेती है। कमाल है ना? ये जो सीखने का प्रोसेस है, इसके बेसिकली 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप 1, देखो। एआई लाखों ईमेल्स यानी डेटा को देखता है। फिर स्टेप 2, पैटर्न ढूंढो। वो उनमें कॉमन चीजें ढूंढता है, जैसे फ्री ऑफर या लॉटरी विनर जैसे शब्द अक्सर स्पैम में मिलते हैं। स्टेप 3, फैसला लो। इन पैटर्न्स के बेसिस पर वो नए ईमेल को स्पैम मार्क कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 4, गलती से सीखो। जब हम किसी ईमेल को नॉट स्पैम मार्क करते हैं तो एआई अपनी गलती से सीखता है, ताकि अगली बार वो और बेहतर फैसला ले सके। तो अब हमें पता है कि एआई के 2 रूप हैं और ये सीखता कैसे है। इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ चलिए अब देखते हैं कि एआई की इस कहानी में हम आज कहाँ खड़े हैं और आगे अगला चैप्टर क्या हो सकता है। ये बात बिल्कुल साफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी हम पूरी तरह से नैरो एआई के दौर में जी रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास जो भी एआई मौजूद है, वो एक स्पेशलिस्ट है, जिसे सिर्फ एक ही काम के लिए बनाया गया है। फिर चाहे वो चेस खेलना हो, ट्रैफिक का रास्ता बताना हो या चेहरे पहचानना हो।
ओके, तो इस पूरी चर्चा से 3 मेन बातें हैं जो याद रखनी है। नंबर 1, आज का एआई है नैरो एआई, यानी एक काम का एक्सपर्ट, सिंपल। नंबर 2, जनरल एआई अभी फ्यूचर की बात है, एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी रियलिटी नहीं है। और नंबर 3, इन सबको पावर कहाँ से मिलती है? मशीन लर्निंग से, यानी डेटा से खुद ब खुद सीखने के तरीके से। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है, अगर हम एक ऐसी मशीन बना पाएं जो इंसानों से ज्यादा स्मार्ट हो, जो हमसे बेहतर डॉक्टर, साइंटिस्ट और आर्टिस्ट हो, तो फिर इंसान होने का मतलब क्या रह जाएगा? क्या ये इंसानियत की सबसे बड़ी कामयाबी होगी या सबसे आखिरी? शायद इसी सवाल के जवाब पर हमारा आने वाला